अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शबीर हाज़िर से खिदमत हुई एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, आज जो है मैं हाज़िर से खिदमत हूँ सॉल्व्ड पेपर सी टेट दिसंबर 2018 के पेपर सेकंड उर्दू ज़बान सेकंड के साथ पेडागोजी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप और भी देखना चाहते हैं एक्सरसाइज के लिए तो आप देख सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर। उर्दू पेडागोजी का पूरा एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर देख सकते हैं। करीब 15 वीडियोस जो है वहाँ पर होंगे और आगे भी इंशाल्लाह डालने की कोशिश करूँगा। और फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप पेडागोजी सेक्शंस के उन वीडियोस को भी देखें, बुक्स भी पढ़ें और जो सॉल्व पेपर है उस पर भी नज़र बनाए रखें। और आप देखेंगे कि जो पेडागोजी सेक्शन से जो मैंने क्वेश्चन का सीरीज पेश किया है वो आप प्रीवियस पेपर से देखेंगे, काफ़ी मतलब रिलेटेड है और एक उम्मीद बनती है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज है। मतलब ज़बान की तालीम में जो है सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या है। ऑप्शन है आपके लिए, तलबा को सबक के तरफ तवज्जो मबजूल कराना, या फिर तलबा को पढ़ाने में उस्ताज़ा को कम मेहनत करनी पड़े, या फिर कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, या फिर सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ऑप्शंस पर अगर नज़र डालें तो देखते हैं कि सबसे बेहतर जो है वो ऑप्शन फोर्थ है, जिसमें सबक में जो है पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत भी हो रही है और उसका जो वजाहत हो रही है वो सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए हो रही है। मतलब जो सहायक सामग्री होते हैं टीचिंग के लिए उनके ज़रिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानी को वाज़ह करने के लिए बेहतर तरीका है, क्या है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बताए, या फिर लफ्ज़ों को तोज़ी के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएं, या फिर लफ्ज़ों की तोज़ी करें, या फिर लुगात से देखकर बताएं। तो चारों ऑप्शन पर अगर हम लोग नज़र डालें तो देखते हैं कि सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो तलबा को पूरा मौका फराहम करना चाहिए कि वो जो है जुमलों में लफ्ज़ का इस्तेमाल करें और फिर मानी को बताएं और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन सा तबाह शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। ऑप्शंस हैं, कवायद तर्जुमे का तरीका, या फिर माशी तरीका, या फितरी तरीका कार, या ज़बान की वसअत। तो फ्रेंड्स, ज़बान की वसअत जो है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह है, कौन सी वजह है कि बच्चे गलत पढ़ने की बच्चों में आदत पड़ सकती है। तो जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना, या फिर उंगली से इशारा करना, या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना, या फिर हमालसानी या पेशा वराना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है उंगली से इशारा करना जो है या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा करना, इसकी वजह से बच्चों में गलत पढ़ने की आदत पड़ सकती है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका कार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीका है। दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, या फिर दुरुस्त तलफ़ुज़, या तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना ना करें, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो तरीक़े कार हैं ये कदीम ज़माने के तरीक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इनमें से सभी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन सा महारत स्किल
जो है महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है। तो इसमें से कौन सा है जो स्किल नहीं है, कौशल नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सुनना, या फिर ज़बान में दिलचस्पी, मतलब भाषा में आप कितना दिलचस्पी लेते हैं, या फिर पढ़ना, या फिर लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सुनना, पढ़ना और लिखना ये तीनों ही महारत है, स्किल है, लेकिन ज़बान में दिलचस्पी ये महारत नहीं। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। बच्चे ज़बान में कितनी तरक्की कर रहे हैं, वो किस तरह से उसको पढ़ पा रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इस पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो असरअंदाज हैं? तंदुरुस्ती या दानिश्वरी या फिर इनफरादी इख्तलाफात जिसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहेंगे, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स तंदुरुस्ती उसका जो हेल्थ है, दानिश्वरी उसकी ज़हानत जो है, और फिर जो है इनफरादी इख्तलाफात सभी बच्चे अलग अलग तरीके से और अलग अलग जो है रफ्तार से सीखते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट होता है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं? पढ़ने में, लिखने में, या फिर बोलने में, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स बच्चे जो है, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग प्राइमरी या अपर प्राइमरी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो पढ़ने, लिखने और बोलने तीनों में छोटे बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, आप कहाँ तक इस बयान से मुत्तफिक हैं? ऑप्शन है आपके लिए राज़ी नहीं हैं, या फिर किसी हद तक राज़ी भी हैं और नहीं भी, मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं, या कुछ हिस्से से राज़ी हैं। तो फ्रेंड्स कवायद जो है व्याकरण ग्रामर की बात हो रही है, नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है, मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चे को ज़बान सीखने की तरफ किस तरह से आप जो है राग़िब करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि वो ज़बान सीखने की तरफ आए? तो ऑप्शन है आपके लिए तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए, या फिर तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाई जाए, या तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत की जाए, या फिर तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए, तो फिर बच्चे जो है ज़बान सीखने की तरफ राग़िब होंगे। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है? ऑप्शन है आपके लिए आमने सामने की पेशकश, या फिर इशाराती ज़बान में पेश करना, या फिर सूती पेशकश, या फिर नज़्म गाकर। कौन सा तरीका जो है ज़्यादा मुफीद है, किस तरह से पेश किया जाए? तो यहाँ पर 132 इशाराती ज़ुबान में पेशकश करने से जो है ज़्यादा मुफीद है, मतलब आप जब बोल रहे हैं तो उसको इशारे से भी बता रहे हैं, जिस तरह राइम्स वगैरह में बताया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान इतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध, ये किसका कौल है? ऑप्शंस यहाँ पर महात्मा गांधी, या फिर विवेकानंद, या फिर राज ऋषि टंडन, या फिर रायबर्न। तो फ्रेंड्स जो है इंसान की उम्दा तरक्की के लिए
अच्छे तरह से इंसान जो है विकास करे, इसके लिए मादरी ज़बान मदर टंग जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये महात्मा गांधी का कॉल है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वह अपनी तरह अच्छी तरह से दस्तरस नहीं रखते हों, तब ऑप्शन है आपके लिए अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं, या फिर तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं, या फिर तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है जिस पर तलबा अच्छे तरीके से दस्तरस नहीं रखते, मतलब कि वो उस ज़बान को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे हालात में जो है क्या होगा, अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं है बच्चे के लिए, वो अच्छे तरीके से जो जहन नहीं लगाएंगे अपना, और फिर तलबा चाहे तो उसको रट कर याद रखेंगे, और तलबा की दिलचस्पी भी जो है पढ़ाई में ख़त्म होने लगेगी। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल-अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत, मतलब ज़बान के लिए जो इंटरनेशनल पहलुओं की जो तालीम है वो सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ लिखना है, सुनना और पढ़ना दोनों है, या फिर सिर्फ सुनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ की बात है, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना या सिर्फ सुनना नहीं। तो इसका एक वसी जो है दायरा है, सुनना और पढ़ना दोनों। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, सुनना और पढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।